हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमएस जेईई नीट टारगेट। तो आज के हम लोग इस मेडिकेशन सेशन में रेजोनेंस का पार्ट 2 करेंगे लोग। इसके जस्ट पिछला लेक्चर में रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस का प्रॉपर्टीज क्या होता है पढ़ चुके थे लोग। रेजोनेंस का डेफिनेशन नहीं लिखा तो कुछ लोग कमेंट्स आके सर रेजोनेंस का डेफिनेशन बता दीजिए। तो देखिए रेजोनेंस का डेफिनेशन तो ऐसे अच्छा कैसा लंबा होता है, आप लिख लीजिएगा लोग, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्या होता है इसको हम समझा देता है। ऐसा भी सिंपल समझ लीजिए, एक लेगा व्हेन एनी वन स्ट्रक्चर, इसमें छोटा करके बता ही देते हैं यहीं पे। मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे लोग, बेंजीन रिंग को आप सब लोग जानते हैं, वो लोग मेहनत कर लीजिएगा, स्मॉल करके बता रहे हैं। ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया। इसका एक तो फॉर्मूला होता है, अभी कैसे बनता है दिमाग में लगेगा लोग, क्योंकि आगे यही सब हम लोग सीखेंगे लोग रेजोनेंस में कि कैसे रोटेट करता है बॉन्ड। इससे यह बन गया। तो हमने क्या देखे थे सर, आपने बताया था कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम में होता है। और सर डबल बॉन्ड होगा तो 1.34 होगा और सर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1.20 होगा। लेकिन सर हमने क्या देखा था कि बेंजीन रिंग में यहाँ हमारे सोच के अनुसार से क्या होना चाहिए था, यहाँ सिंगल है तो सर 1.54 होना चाहिए था, या डबल है तो यहाँ 1.34 होना चाहिए था। लेकिन सर ऐसा कुछ होता नहीं। बेंजीन में होता क्या है, इसमें किसी भी कार्बन का बॉन्ड लेंथ निकाले, सिंगल बॉन्ड वाला हो या डबल बॉन्ड हो, सबका कितना होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। मीन्स हमने क्या देखा लोग, बेंजीन हमको क्या पता था, मतलब अपने सोच से तो हमको यही पता है कि यार सिंगल बॉन्ड होगा तो 1.54 होगा, डबल बॉन्ड होगा तो 1.34 और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1.20। बट इवन देखा क्या गया कि बेंजीन रिंग में अल्टरनेट सिंगल डबल होता है। तो सिंगल वाला का भी बॉन्ड लेंथ देखा गया तो 1.39 मिला, डबल वाला का भी देखा गया तो 1.39 मिला। तो फिर ये सोचे लोग आखिर ये हो क्या रहा है। तो वो लोग देखा लोग कि मतलब ये डबल बॉन्ड क्या होगा, स्थिर नहीं रहता होगा, मतलब एक जगह रुका नहीं रहता होगा, ये आपस में क्या करता होगा, रोटेट करते रहा होगा। इसका रोटेशन का स्पीड इतना फास्ट होता है कोई इसको फील ही नहीं कर पाता है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता है कहाँ सिंगल है कहाँ डबल है। मतलब ये रोटेट इतना फास्ट करेगा कि सब जगह आपको क्या लगेगा कि डबल बॉन्ड कहीं करेक्टर है। तो इसलिए सभी बॉन्ड एकदम सेम लाइक लगता है, इसलिए सबका बॉन्ड लेंथ क्या रहता है 1.39। और याद रखिएगा तो यहाँ से बॉन्ड लेंथ पूछा जाता है। आप देखिएगा बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एक तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ का दूरी कितना होता है। इस तरह से देखिएगा बेंजीन में सभी बॉन्ड के बीच का दूरी क्या होता है, बॉन्ड लेंथ उसके बीच का क्या होता है। ये सब याद रखिएगा लोग। तो यहाँ देखा गया कि सर ये कोई या तो ऐसे होगा नहीं तो ऐसे होगा, तो बॉन्ड को क्या रोटेट करा देगा। इसका सर फाइनल स्ट्रक्चर जो बनाते हैं तो क्या करते हैं, बेंजीन में से गोला कर देते हैं। तो वही होता है कि और किसी भी कंपाउंड का मान लीजिए यह दोनों में से कोई ऐसे कंपाउंड नहीं है जो इसके सभी बातों को समझा पाए, मतलब कि इसके सभी के बॉन्ड के बीच में दूरी इक्वल क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों में अल्टरनेट सिंगल डबल है। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए सब जगह बोला नहीं कि क्या बता रहा है, सब जगह बॉन्ड लेंथ सेम होगा क्योंकि सब जगह सेम करेक्ट रहा है। तो रेजोनेंस का काम यही है, इसी चीज को एक्सप्लेन करेगा। आगे आपको और बताएंगे कि एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस पढ़ने से हमको और क्या फायदा हो सकता है। आगे चलकर टॉपिक हम लोग सीखेंगे लोग। तो अभी आपको हमने क्या बताया कि जिसमें यह दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, लेकिन यह जो स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड का मैक्सिमम प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है। तो यहाँ जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होगा इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, और जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है उसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड मतलब जो सबको मिला के बनाएगा, जिसमें आपको बायोलॉजी में पढ़ा मिला। कोई भी हाइब्रिड कैसे बनाया जाता है, दो अलग अलग मतलब कि दो अलग अलग जीन्स को क्या करते हैं लेते हैं और एक में मिला देते हैं, तो उससे जो बनता है उसको हाइब्रिड नाम देते हैं। सेम इस तरह से अलग अलग 2, 3, 4 कुछ भी कंपाउंड हो सकता है, सबको मिला करके एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। और ये पूरा होल फेनोमेना मतलब घटना होता है, इससे बना इससे आगे भी बन सकता है, पीछे भी बन सकता है, ऐसे कैसे हो रहा है, ये सब जो होने का फेनोमेना है इसी को क्या कहते हैं रेजोनेंस के नाम से। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि when any one structure are not able to show all the property of the compound, मतलब किसी कंपाउंड का कोई स्ट्रक्चर सभी प्रॉपर्टी को नहीं एक्सप्लेन कर पाता है,
तो क्या होगा, देन 2 or more sons contribute a structure। कंट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बनाना। टू फॉर्म ए फाइनल स्ट्रक्चर मतलब कि 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर आपस में कंट्रीब्यूट होता है। कंट्रीब्यूट मतलब मिलना होता है, मिल करके एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाता है। विच एक्सप्लेन दी ऑल दी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इन बेस्ट पॉसिबल वे, जो कि उस कंपाउंड का सभी प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। तो उसको हम लोग क्या करें, जो सिंगल स्ट्रक्चर होगा मतलब क्या अलग अलग स्ट्रक्चर है, उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं लोग, एक कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। और जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है उसको रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जानते हैं लोग। और इस होल फेनोमेना को हम लोग रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ आपको कल प्रॉपर्टी बताया था कि रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल मतलब रियल फेनोमेना होता है, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हाइपोथेटिकल होता है। कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप काफी कम होता है। इसलिए एक फर्म दूसरे फर्म में, दूसरा तीसरे में आपस में फिर एक एक्सप्लेन मतलब कि एक्सप्लेन आपस में अच्छे से करते रहते हैं। मतलब एक दूसरे में, दूसरा तीसरा में ऐसे एक्सचेंज इतना फास्ट होता है कि कोई एक दूसरे में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका रीजन क्या होगा, इसके बीच का एनर्जी गैप काफी कम होता है, माइनर एनर्जी गैप होता है। रियल में कौन एग्जिस्ट करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। हम लोग मार्केट में और बेंजीन जाकर किसी से मांगते हैं, कहेंगे कि भाई हमको बेंजीन चाहिए, तो हमको बेंजीन देगा और उसको माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर देखेंगे तो ना तो हमको यह दिखेगा ना यह दिखेगा। हमको बेंजीन का स्ट्रक्चर कौन दिखेगा, यह दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसके बीच का मार्जिनल एनर्जी गैप होता है जो एक फर्म दूसरे फर्म में इजिली कन्वर्ट होता रहता है। कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें हमसे पूछ सकते हो कि सर इन दोनों में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसे बुक के अकॉर्डिंग हम लोग बोल देते हैं हम लोग कि सर इन दोनों में से जिसका परसेंटेज इसमें ज्यादा होगा वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी कम होता है वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन स्टेबिलिटी वाला फैक्टर अभी आप बुला दिए, हम आगे चल के आपको स्टेबिलिटी वाला पढ़ाएंगे, एक ट्रिक बता देंगे, उतना से आपको सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कंपेयर कर लीजिएगा। इसलिए अभी उसको टेंशन नहीं लेना, बस आपको समझ में आ गया कि रेजोनेंस हम लोग करते किसके लिए। अभी हम लोग सीखते हैं लोग कंडीशन फॉर रेजोनेंस। जो कल का लेक्चर नहीं देखे हम लोग प्लीज देख लीजिए, रेगुलर देखिए लो तभी मजा आएगा। सीखना है तो रेगुलर देखना पड़ेगा। हेडिंग है कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस का कंडीशन क्या होगा। सबसे पहला कंडीशन आपको याद रखना है कि सिस्टम को कंजुगेशन होना चाहिए। सिस्टम मस्ट बी कंजुगेटेड। सर यहाँ पर कुछ नहीं समझ, कंजुगेटेड मतलब क्या होता है अभी आपको हम सिखाएंगे। कंजुगेट मतलब सिस्टम मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसे आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, मतलब कि कैसा भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सबको हम लोग क्या मान लेते हैं, सिस्टम मान लेते हैं। जिसमें आपको फिजिक्स में तो पढ़े होंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास में हम क्या करते हैं, पूरे बॉडी को एक सिस्टम मान लेंगे लोग। तो ऐसे से आपको याद नहीं कि पूरा बॉडी मतलब जो भी एक क्वेश्चन दिया होगा पूरा ये वो क्वेश्चन को एक सिस्टम मान लेंगे और उसमें कंडीशन क्या होगा, उसमें कंजुगेशन होना चाहिए। सर कंजुगेशन कैसे होता है इसको सीखा जाएगा। दूसरा क्या याद रखने हैं पॉइंट, ऑर्बिटल मतलब सिस्टम मस्ट बी पैरेलल, प्लेनर लिख लीजिए, प्लेनर और नियरली प्लेनर। तो ये चल रहा है। चलिए क्या होता है देखिए, हम यहां भी समझ लीजिए लो। ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस should be parallel।
मतलब जो ऑर्बिटल रेजोनेंस में भाग लेता है वो आपस में करना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए या फिर नियरली पैरेलल पे ही चला होना चाहिए। ये भी क्या होता है जस्ट अभी आपको सिखाएंगे। दो को ऊपर अभी देखने मतलब 5 कंडीशन होता है। दूसरे क्या कैसे पढ़ाते हैं लेकिन अपने को से कोई लॉजिक नहीं है। अपने को कैसे पढ़ाते हैं बस ऐसे पढ़िए, आपको बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इतना गारंटी है। बस थोड़ा सा मेरे साथ नंबर रहना है। थर्ड नंबर में क्या होगा, इन रेजोनेंस क्या होगा, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा सभी के सभी क्या होगा, सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा। फोर्थ नंबर में हो गया इन रेजोनेंस all resonating structure should be a proper lace structure। और पांचवा हो जाएगा इन रेजोनेंस only electronic arrangement change is allowed। मतलब क्या होगा, रेजोनेंस में केवल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट चेंज करने के अलावा होता है। देखिए पांचों पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक एक करके आपको अच्छे से समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। आई एम नो वन बाय वन अब सीखते हैं लोग। सबसे लास्ट वाला पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। पांचवा नंबर पॉइंट का था कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अलाउ होता है, एटॉमिक अरेंजमेंट अलाउ नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 से लिख दिया जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या किया लो, जिसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको बना के दे देगा, क्या बताइए ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा। अरे आपको क्या देखना है कि यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के एटम। और देखिएगा इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ O के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। बट यहाँ क्या होता है सर, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है। यहाँ चेंज क्या हो रहा है, हाइड्रोजन। इसीलिए इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, मतलब इस तरह से रेजोनेंस नहीं करेंगे। यहाँ गलती क्या होता है कि स्टूडेंट देखता है लोग चलो यहाँ से डबल बॉन्ड तो इधर उधर हो जाएगा तो हम लोग रेजोनेंस बोल देंगे। ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन केवल चेंज होना चाहिए, एटम नहीं। सर दूसरा तो हो कैसे सकता है, नहीं कुछ हो ऐसे सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ CH2 माइनस लिख दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, मान लीजिए CH3 कर दिए, CO पर माइनस कर दिए, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 कर दिए। अब कहा जाएगा इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या चेंज किया है, तो देखिएगा यह माइनस था, यहाँ से हट के कहा आ गया ऑक्सीजन पे, मतलब पहले माइनस किस पे था, कार्बन पे, अब माइनस किस पे आ गया, ऑक्सीजन पे। सर यहाँ क्या चेंज हो रहा है, माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, यह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। सर यह कैसे हो रहा है इसको अभी नहीं देखना है आपको, बस आपको यह जो 5 रूल लिखे हैं उसको समझना है। मतलब हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कैसे करते हैं तो अभी सीखेंगे हम आगे। तो सबसे पहला हमने कहा था कि सर एटम का अरेंजमेंट इधर उधर नहीं कर सकते हैं, मतलब एक जगह से एटम दूसरा जगह रेजोनेंस में नहीं आता है। बस कर क्या सकते हैं लोग, माइनस चार्ज प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर सकते हैं, पाई बॉन्ड को इधर उधर कर सकते हैं, लोन पेयर को इधर उधर कर सकते हैं, एटम का अलाउ नहीं होता है, ठीक है। 4 नंबर सर पॉइंट क्या था,
कि जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा सब क्या होना चाहिए, प्रॉपर लेस स्ट्रक्चर होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ NH3 प्लस ले लीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हमने क्या कर रहे हैं कि इस डबल बॉन्ड को इसको यहाँ देते हैं, दे सकते हैं, आपको रेजोनेंस में सिखाएंगे कैसे करते हैं लोग। मतलब एक डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे लोग, एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब चार्ज को देखते हैं, देखिए आपको बस ऐसे समझना है कि डबल बॉन्ड है, इसको हम जब यहाँ प्लस चार्ज है तो हेट्रोलिटिक तोड़ेंगे लोग, मतलब इस डबल बॉन्ड को हम तोड़ेंगे लोग। तो जैसे ही इसको तोड़ेंगे एक जगह पे प्लस देंगे और एक जगह पे माइनस देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन है सर कहाँ पे प्लस और कहाँ पे माइनस। देखिए आपको अभी कुछ नहीं पता है तो क्या कीजिएगा, दोनों जगह प्लस माइनस लिख लीजिए। मान लिया हम यहाँ प्लस यहाँ माइनस लें, फिर यहाँ भी माइनस कर प्लस करते हैं और यहाँ एक बार माइनस करते हैं। अब देख लेंगे दोनों में से कौन मतलब खुश करेगा इस प्लस चार्ज को। एक प्लस चार्ज जिससे खुश होगा वह चार्ज देंगे, बाकी वाला गलत हो जाएगा। अरे हमको क्या पता है सर यहाँ पे प्लस चार्ज है, सर यहाँ पे प्लस किससे दोस्ती करेगा, सर प्लस प्लस तो दोस्ती करेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। तो इस प्लस किससे दोस्ती करेगा, माइनस के साथ, यानी कि यहाँ कंपल्सरी है कि माइनस में चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। ये सब चीज आपको एक एक करके सीखेंगे लोग, अभी टेंशन नहीं लेना है। बस आपको अभी बताया कि जब भी उन्होंने चार्ज को बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस, यहाँ जो चार्ज होगा उसका उल्टा यहाँ चार्ज देंगे तो इसका उल्टा आ जाएगा। अब यह माइनस इस प्लस से जुड़ जाएगा तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, बट यहाँ पे प्लस चार्ज जो है वो बच जाएगा। सर ये कैसे होगा, नहीं समझ में टेंशन नहीं लेना, कल का पूरा लेक्चर इसी पे चलेगा। अभी बस आपको हम लोग रूल समझा रहे हैं, रूल समझ लीजिएगा। PH3 प्लस हो गया, यहाँ फिर बंद हो गया, हम लोग इसको क्या करेंगे लोग, ऐसे दे देंगे लोग PH3 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से इसको यहाँ देंगे तो यहाँ प्लस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, पूछेंगे सर दोनों सही है, यहाँ दोनों जगह क्या चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ही चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ दोनों जगह पाइप इलेक्ट्रॉन का चेंज कर रहे हैं। तो सर दोनों सही होगा कि नहीं होगा, इसी को चेक करना है। तो सर देखेंगे तो नाइट्रोजन का वैलेंसी से कितना होता है, मैक्सिमम 3 और प्लस के साथ 4, लेकिन यहाँ देखिएगा तो 5 को बॉन्ड बना रहा है, 3 को हाइड्रोजन के साथ और 2 को यहाँ, 3 और 2 5 होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी को हमने लिखा चलो एक प्रॉपर लेस स्ट्रक्चर, मतलब जितना संभव है जितना पॉसिबल है उतना ही बनाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं बना सकते हैं, रेजोनेंस हो या कुछ भी हो। यहाँ सर हो सकता है ये सर फास्फोरस का वैलेंसी कितना होता है, 3 और 5 दोनों होता है, तो सर यहाँ का आराम से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि लास्ट वाला दोनों रूल समझ में आ गया। पहला कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट केवल कर सकते हैं लोग, दूसरा कि रेजोनेंस में जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे वह एक प्रॉपर लेस स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब उस एटम का जितना वैलेंसी होता है उतना ही बनना चाहिए, अदरवाइज वह स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, मतलब वैसे नहीं कराना है। आइए उसके पहले वाला जो है उसको देखते हैं। 3rd नंबर का लिखेंगे जी, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहती है। मान लिया डबल बॉन्ड कर दिए, देखिए एक बार हमने क्या करते हैं, इस प्लस को यहाँ दे देते हैं, इस प्लस को यहाँ दे देते हैं, ऐसे हम दे सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है आपको। कल का लेक्चर यही आपको सिखाया जाएगा कि कैसे कैसे करा सकते हैं। आज टॉपिक बस रूल हम लोग समझना है। सर इसको यहाँ देंगे, इसको यहाँ देंगे, देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, यह दे रहा है तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस, फिर ये दे रहा है तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। आदि प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेगा, यहाँ प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बन गया, यहाँ लास्ट वाले कार्बन पे प्लस बच जाएगा और यहाँ पहले वाले पे माइनस बच जाएगा। सर इसको उल्टा भी दोनों दे सकते थे जी, बिल्कुल दे सकते थे। तो सर अब क्या आ जाएगा, इसके जस्ट उल्टा आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। सर ये वो और कंडीशन था, आपने होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन भी पढ़ाया था जी, बिल्कुल पढ़ाया था। सर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होता है, सर दोनों बॉन्ड को इक्वली तोड़ देंगे लोग, मतलब इसको इक्वली तोड़ेंगे तो सर यहाँ क्या बनता है, होमोलिटिक में फ्री रेडिकल, यहाँ भी इक्वली तोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। ये सब चीज आपको पढ़ाया हुआ है, रेगुलर जो होगा उसको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, जो लोग रेगुलर नहीं रहेंगे उसको दिक्कत होगा।
अरे यहाँ फ्री रेडिकल हो गया, यहाँ फ्री रेडिकल, सर दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाता है तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। मतलब इसको छोड़ के 3 गो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सर, लेकिन 3 गो में देखेंगे तो 2 गो पे चार्ज है प्लस और माइनस, ठीक है, लेकिन नीचे वाला पर देखेंगे तो इस पे कौन चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री रेडिकल है, तो इसको हम लोग नहीं बना सकते, जिसका मेजोरिटी ज्यादा होता है उसको बनाएंगे लोग। इसलिए लिखा था ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल है, जबकि यहाँ प्लस माइनस है। समझ में आ गया। अब जो पहला 2 गो रूल है उसको तो ऐसे कुछ समझना होगा। एक मिनट, ये उसमें क्या आपको करना है, जैसे मान लिया हम लोग क्या लिखे थे कि जब भी मतलब कि सिस्टम मस्ट बी प्लेनर होना चाहिए, मतलब जो ऑर्बिटल रेजोनेंस में भाग लेता है वो या तो पैरेलल होना चाहिए या फिर नियरली पैरेलल होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लिया हम लोग कहते हैं रेजोनेंस में क्या सभी खेल पाई इलेक्ट्रॉन से खेलते हैं, तो मान लीजिए कि यह एगो पाई इलेक्ट्रॉन हो गया और एगो ये पाई, ये तो आपको ये पता है कि पाई बॉन्ड हमेशा कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ठीक है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से बनता है। तो याद रखिए कभी ऊपर नीचे होगा, सेम एक्सिस पे कभी नहीं होता है। तो मान लिया हमने ऐसे किए हैं, अब दे दोनों यहाँ से सेम एक्सिस में होगा, तब तो मान लिया ऐसे आके यहाँ पे क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना सकते हैं, या फिर नीचे से भी ऐसा बना सकते हैं। जैसे इसको ऐसे हम रोटेट करा दिए, ठीक है, मतलब क्या होगा कि इसको परपेंडिकुलर कर दिए, पाई बॉन्ड 2 हो ही सकते, या तो सेम एक्सिस में होगा नहीं तो परपेंडिकुलर होगा। सर ऐसे जब करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब कंजुगेशन होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। कहते या इधर झुका लीजिए, इसको इधर झुका लीजिए, कभी पाई बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसीलिए सेकंड नंबर पर लिखे हुए थे कि रेजोनेंस तभी हो सकता है जब क्या होगा, जो ऑर्बिटल रेजोनेंस में भाग ले रहा है वो आपस में सेम प्लेन में, मतलब पैरेलल होना चाहिए, इसको पैरेलल ही बोलते हैं ना यार, तो पैरेलल होना चाहिए, या फिर नियरली पैरेलल का मतलब क्या, थोड़ा बहुत या इधर उधर होगा तो मैनेज करके आपस में बॉन्ड बना सकता है। आगे चल के कुछ ऐसा क्वेश्चन में देखेंगे लोग जिसमें ऑर्बिटल नियरली पैरेलल भी मिलेगा, और कुछ ऐसा ऑर्बिटल होगा जो पैरेलल नहीं होता है, मतलब परपेंडिकुलर हो जाता है। याद है परपेंडिकुलर होगा तो वहाँ कंजुगेशन नहीं मानेंगे लोग, लगेगा कि कंजुगेशन है बट नहीं मानेंगे, और सेम प्लेन में होगा तो हम लोग कंजुगेशन मानते हैं लोग। तो कंजुगेशन के लिए ऑर्बिटल को सेम प्लेन में होना कंपल्सरी है, और सेम प्लेन में होगा तो वहाँ कंजुगेशन नहीं होगा। हो गया होगा। आइए हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं, एकदम अच्छे से मजे में फर्स्ट रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल में टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए आपको फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में बता रहे हैं। फर्स्ट वाला क्या लेंगे थे सर, सिस्टम मस्ट बी कंजुगेटेड। सर कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जिसमें एक हमारा कंजुगेटेड है, इसका मतलब क्या होता है, हमारा दोस्त है, यार है, जैसे भी आपके साथ कोई ना कोई लगा होगा, तो आप लोग इसमें मान लीजिए किसी को दोस्त तो यार नाम बता के अपना रिलेशन बताना चाहते हैं कि इससे हमारा रिलेटिव है, तो उसे क्या बोल सकते हैं कि इससे हम कंजुगेटेड है, मतलब हम लोग दोनों आदमी आपस में जुड़े हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ कैसे भी मतलब कि बोल के चलो कि उसके साथ कंजुगेट कर गया, मतलब उसके साथ जुड़ गया, ऐसा वर्ड मार्केट में आपको मिलेगा। तो कंजुगेशन के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई ए है, मतलब ए बी क्या होगा, कोई भी एक एटम होगा, और ए एक बी हो गया, ए के पास कंपल्सरी है कि उसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब सर सीधा क्यों नहीं कहते हैं कि इसके पास पाई बॉन्ड होना चाहिए, बिल्कुल, मतलब ए के पास क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। मतलब कोई एटम ए होगा और उसके पास पाई बॉन्ड कंपल्सरी है कि होगा। सर बी के पास क्या हो सकता है, पाई बॉन्ड हो सकता है, मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है, प्लस चार्ज भी हो सकता है, फ्री रेडिकल भी हो सकता है। मतलब सर क्या बता है, ए के पास डबल या ट्रिपल हो और बी के पास इसमें से कुछ भी हो सकता है, और दोनों के बीच में, ए एंड बी के बीच में एक बॉन्ड का गैप होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं समझ में आ गया है। एक एटम होगा जिसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, दूसरे के पास डबल, ट्रिपल, लोन पेयर, निगेटिव चार्ज, प्लस पाई, कुछ भी हो सकता है। बट कंडीशन क्या है
कि दोनों के बीच में एक बॉन्ड का ही गैप होना चाहिए। दो बॉन्ड का गैप होगा तो भी कंजुगेशन नहीं होगा। सर दो बॉन्ड के गैप से क्यों कंजुगेशन नहीं होता है? क्योंकि यार दोनों काफी ज्यादा दूर हो जाएगा, और सर पास पास होने से क्या होता है, एक ही के पास होगा तो सर ओवरलैप किसके साथ करेगा, इसीलिए एक बॉन्ड का कंपल्सरी गैप होना चाहिए, अल्टरनेट मतलब होना चाहिए। सर आइए एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं लोग। सबसे पहले मतलब इसमें पाई पाई कंजुगेशन। सर पाई पाई कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? मतलब दोनों के पास क्या होगा, पाई पाई बॉन्ड होगा। जैसे मैं एग्जांपल में समझ लीजिएगा, C+1 C। सर यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, तो कंजुगेशन में है कि नहीं है, तो इसको ऐसे चेक कीजिएगा। मान लीजिए C+1 होगा, ये वो हमारा ए इस पूरा के मान लेंगे, फिर इस C+1 हो, तो ये पूरा हमारा बी हो गया। सर ए और बी के बीच में गैप है? बिल्कुल नहीं है, दोनों एक ही कारण से जुड़ा है, तो इसमें कंजुगेशन नहीं होगा। दूसरा में ऐसे देंगे, मान लीजिए C+1 फिर सिंगल वन C+1 होगा, तो यहाँ कंजुगेशन है, तो ऐसे चेक करेंगे पूरा डबल बॉन्ड वाला कार्बन दोनों को हम लोग क्या मानेंगे, या ए हो गया सर या बी हो गया। तो देखिए तो सर यहाँ दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गैप है, हाँ, तो इसके साथ कंजुगेशन होगा। बस इस तरह से आप बताएं, मतलब दो पाई बॉन्ड के बीच में एक बॉन्ड का गैप होना चाहिए तो कंजुगेशन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। सर इसमें कंजुगेशन है कि नहीं है? क्या थे बहुत स्मार्ट लोग होंगे, डायरेक्ट बोलेंगे लोग नहीं है, कुछ लोग बोल देंगे लोग है, लेकिन ये कुछ यूनिक क्वेश्चन है जिसमें सर देखिए यहाँ पाई बॉन्ड है, चलिए भाई ये भी पाई बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में सर कितना बॉन्ड का गैप है, एक और एक दो बॉन्ड का, तो यहाँ तो बिल्कुल कंजुगेशन नहीं है। सर ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में तो सर एक दो तीन बॉन्ड का गैप है, यहाँ भी कंजुगेशन नहीं होगा। लेकिन सर इस और इस देखेंगे, यहाँ इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड का गैप है, केवल एक ही बॉन्ड का गैप है, तो यहाँ पे कंजुगेशन होगा। सर एक बार फिर से, यह एक पाई बॉन्ड था, एक यह पाई बॉन्ड था और एक यह पाई बॉन्ड था, हमने यहाँ देखे लो इन दोनों के बीच में सर दो बॉन्ड का गैप था, तो यहाँ कंजुगेशन नहीं होगा। सर इसके और इसके बीच में तीन बॉन्ड का गैप था, तो यहाँ भी कंजुगेशन नहीं होगा। लेकिन अगर सर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में, तो कंजुगेशन हो जाएगा। कैसे सर? इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड का गैप है, एक ही बॉन्ड का गैप है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक अगर बात करेंगे तो कंजुगेशन है, बाकी इधर बात करेंगे तो कंजुगेशन नहीं है। लोग पूछे कि इस कंपाउंड में सिस्टम में कंजुगेशन है कि नहीं है, तो मान लेंगे कि कहीं भी एक जगह होना चाहिए। 4th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। मान लीजिए इसमें कोई पूछता है कंजुगेशन है कि नहीं है, देखिए यह पाई बॉन्ड हो गया, ये भी पाई बॉन्ड हो गया, ये भी पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें कंजुगेशन हमको लग रहा है कि आपको दिख ही रहा होगा यार, क्योंकि यह पाई बॉन्ड दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गया, यह पाई बॉन्ड दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गया, लेकिन इन दोनों के बीच में जरा दो बॉन्ड का गैप है, इन दोनों में कंजुगेशन है, इन दोनों में कंजुगेशन है, सिस्टम में कंजुगेशन है। कहीं एक जगह भी होगा तो मानेंगे, या तो दो जगह हो गया होगा। डबल वन हो गया, फिर ट्रिपल वन हो। सर यहाँ कंजुगेशन है, हमको डबल से मतलब ही नहीं है, डबल है ट्रिपल हो, बस दोनों में क्या होना चाहिए, एक बॉन्ड का गैप होना चाहिए, तो यहाँ भी कंजुगेशन हो जाएगा। अभी आपको मजे में बेंजीन रिंग लिखे हुए थे। सर यहाँ कंजुगेशन है क्या? बिल्कुल है, ये डबल बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप, डबल बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप, डबल बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप। सर यहाँ कंजुगेशन है? बिल्कुल नहीं होगा यार, कह दीजिए डबल और डबल दोनों के बीच में सर कितना बॉन्ड गैप है, एक और एक दो बॉन्ड का, यहाँ भी एक और एक दो बॉन्ड गया। सर नहीं है क्या? सही में देख लीजिए, देखो ना यार, यहाँ पे देखिए एक और एक दो बॉन्ड हो गए, सर यहाँ भी एक और एक दो बॉन्ड हो गया। सर सही में नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है। एक और देख लेते हैं लोग। सर इसमें तो सर दिख रहा है जी, इसमें हो जाएगा, क्योंकि यह डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, सर दोनों के बीच में एक बॉन्ड का यहाँ गैप है। सर इधर एक दो तीन बॉन्ड का गैप है, फिर किसी एक साइड तो हो रहा है ना, तो मान लेंगे कि इस कंपाउंड में कंजुगेशन है। उम्मीद करते हैं कि पाई पाई कंजुगेशन क्या होता है समझ में आ गया। आइए हम लोग देखते हैं पाई लोन पेयर कंजुगेशन। इसके साथ साथ आपको और भी कुछ कुछ सिखाते चल रहा है।
तो क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा पाई लोन पेयर कन्जुगेशन। सर पाई लोन पेयर में क्या होगा, एक के पास एयर पाई बना हुआ, दूसरे के पास लोन पेयर होगा। तो जैसे में C+1C हो गया या NH2 हो गया। अब इन दोनों के पास तो पाई बना है, जी सर बिल्कुल। और सर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये भी सही बात है। और सर दोनों के बीच में कितना बन गया गैप है, एक ही बन गया गैप है। यहाँ मान लेंगे कि यहाँ कॉन्जुगेशन है, और कौन सा कॉन्जुगेशन होगा, पाई लोन पेयर होगा। ठीक है। अब यहाँ एक और चीज आपको सीखना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए साथ सीख लीजिएगा। सर NH2 का स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसे बनेगा, सर ऐसे बनेगा। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो सर क्या होगा, यहाँ दी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो सर 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर है तो 4 होगा। 4 के लिए सर क्या लिखेंगे लोग, sp3, जो कि गलत होगा। सर ये क्या लो चाहे गलत क्यों हो गया, यह लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में है, तो जो लोन पेयर कंजुगेशन होता है उसको काउंट नहीं करते हैं। जो लोन पेयर कंजुगेशन में होता है उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। सर फिर से एक बार देखते हैं लोग, इसमें हम लोग अभी क्या लेके लो, पाई लोन पेयर करने। सर इसके लिए कंडीशन क्या होगा, किसी एक के पास पाई बन हो, मतलब सर डबल या ट्रिपल बन हो, दूसरे कोई भी एटम हो जिसके पास लोन पेयर होगा, और दोनों के बीच में एक बन का गैप होगा, तो हम लोग मानेंगे कि पाई लोन पेयर कंजुगेशन है। सर दूसरा हमने हाइब्रिडेशन सीखा यहाँ पे। हाइब्रिडेशन क्या करेंगे सर, ऐसे ही हम लोग सिग्मा 1 प्लस लोन पेयर के नाम से हाइब्रिडेशन निकालेंगे। लेकिन सर जो लोन पेयर और कंजुगेशन में भाग ले रहा होगा उसको हम लोग हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। सर ऐसा क्यों, आप क्या बताना चाह रहे हैं, ऐसा बताना चाह रहे हैं कि आपको जब रेजोनेंस करना सिखाएंगे तो यह जो लोन पेयर है यहाँ से पाई 1 बनाता है, और हमको पता है यार पाई 1 को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं लोग, इसीलिए यह सिग्मा दिखता है लेकिन यह पाई 1 का भागीदार होता है, यह भी पाप किया रहता है, इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं लोग। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, 4 में का 3 होगा, 3 के लिए क्या लिखेंगे लोग, sp2 होगा। तो यह सब जेई में और नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो सिंपल में यार कहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जब मस्त क्वेश्चन बनाने के कहेगा लोग तो ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा लोग, कहेगा चलो बेटा नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बता दो। अब वहां पे बाबू रटे हुए हैं कि सिग्मा 1 प्लस लोन पेयर और दे देंगे लोग, उसके बाद फंस जाएंगे। तो ये तो बात समझ में आ गया कि जो भी लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है वो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग, NH2 हो गया। ठीक है। तो सर देखिएगा, देखिए सर यहाँ पाई 1 है, यहाँ पे लोन पेयर है, लेकिन सर दोनों के बीच में 2 बन के गैप है। तो सर क्या बताना चाह रहे हैं, बताना ही चाह रहे हैं कि पाई और लोन पेयर के बीच में 2 बन के गैप है, हमको कितना चाहिए, 1 बन के। तो सर रेजोनेंस में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं होगा। सर कंजुगेशन नहीं है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, 1 सिग्मा 2 को यहाँ सिग्मा और 1 लोन पेयर है। सर 3 और 1 4 हुआ, 4 के लिए क्या लिख देंगे sp3। सर यहाँ लोन पेयर काउंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ लोन पेयर काउंट क्यों नहीं किए, क्योंकि कंजुगेशन में था। यहाँ लोन पेयर क्यों काउंट किए, क्योंकि कंजुगेशन में नहीं था। समझ आ गया। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। सर यहाँ O के पास कितना लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होता है। ठीक है। तो सर देखेंगे तो यहाँ कंजुगेशन मतलब कि कंजुगेशन है कि नहीं, पाई हो गया और ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर हो गया, तो सर पाई लोन पेयर 1 बन के गैप है, तो कंजुगेशन होगा, जी बिल्कुल होगा, पाई लोन पेयर कंजुगेशन है। सर हाइब्रिडेशन थोड़ा बदलिए तो ऑक्सीजन का क्या होगा, देखिएगा तो हाइब्रिडेशन में 1 सिग्मा, सर 2 सिग्मा 3, 1 लोन पेयर और 1 दूसरा लोन पेयर, मतलब 1 और 1 2 सिग्मा है और प्लस 2 का लोन पेयर, टोटल कितना हुआ सर 4। 4 के लिए क्या लिखेंगे sp3, लेकिन सर आपने हमने गलत समझाया, नहीं होगा sp3, क्या होगा सर यहाँ से sp होगा, क्योंकि 1 और 1 2 सिग्मा और 2 सिग्मा के लिए क्या लिख देंगे लोग sp। सर क्यों sp लिखे, क्योंकि सर अभी तो आपने लिखा है
कि जो लोन पेयर कंजुगेशन में भाग लेता है उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ भी सर दो लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में, तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं, ये भी गलत है। एक एटम के पास कितना भी लोन पेयर होगा, हाइब्रिडेशन में केवल मतलब कंजुगेशन में एक ही को भाग लेता है, मतलब यहाँ 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, जब भी कंजुगेशन की बात करेंगे तो उसका एक लोन पेयर को कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, दो को लोन पेयर बचेगा वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये बात याद रखिए कि यहाँ कितना भी लोन पेयर होगा एक को काउंट नहीं करेंगे, बाकी एक को काउंट करेंगे। 1 2 3 के लिए क्या लिखेंगे सर sp2। सर क्यों भाग लेगा, तो इसके लिए बस 1 मिनट इंतजार कीजिए। नहीं लो होता क्या है, ऐसे मान लो बना देंगे लोग, मतलब एगो यहाँ पे एटम बना दिए, ठीक है, इसके पास एगो 2 लोन पेयर है, एगो यहाँ पे बना दिए, इसके पास पाई बॉन्ड है, यहाँ ध्यान से तो दिख रहा होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इसमें और कंजुगेशन कराना है, तो या इसके साथ कंजुगेशन करेगा तो फिर इसके साथ नहीं कर पाएगा, और इसके साथ कंजुगेशन करेगा तो इसके साथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए कंजुगेशन के लिए पैरेलल तो होना जरूरी है। तो कभी भी याद रखिएगा किसी एक एटम के पास कितना भी लोन पेयर हो कंजुगेशन में क्यों लिखी जाएगा। तो ऐसे आपको जितना भी लोन पेयर होगा, ऐसा नहीं कहेगा सर बताया था कि जो लोन पेयर कंजुगेशन में जाता है उसको काउंट नहीं करते हैं, और जितना भी लोन पेयर होगा आप सबको छोड़ दीजिएगा, केवल एक लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, कंजुगेशन में एक ही लोन पेयर नहीं आता है। उम्मीद करते हैं कि यार समझ में आया होगा। आइए हम लोग और भी क्वेश्चन आपको इस पे बताते हैं। हो गया होगा। मान लिया यह क्वेश्चन हो दीजिए, पूछा है कि इसमें कंजुगेशन है कि नहीं है, तो कौन कौन सा कंजुगेशन है। तो देखिएगा तो यहाँ पे क्या है सर लोन पेयर है, सर एफ के पास कितना लोन पेयर होता है 3 लोन पेयर होता है। सर ये लोन पेयर और यहाँ पाई बॉन्ड दोनों के बीच में कितना बन का गैप है 1 बन का, तो सर पाई लोन पेयर तो कंजुगेशन दिख रहा है, अच्छी बात है। सर यहाँ देखिए ना यह पाई बन रहा है यह पाई बन रहा है, सर दोनों के बीच में 1 बन का गैप है, मतलब कि सर पाई भी कंजुगेशन है जी, बिल्कुल अच्छी बात है। एक में एक से ज्यादा भी कंजुगेशन हो सकता है, एक कसम मत खा लीजिएगा कि सर इसमें पाई है तो पाई लोन पेयर नहीं होगा। एक क्वेश्चन में 2 3 4 प्रकार का भी कंजुगेशन हो सकते हैं, और हम लोग बताएंगे कि सर एक से ज्यादा कंजुगेशन हुआ तो कौन सा कंजुगेशन को पहले कराएंगे, कौन सा कंजुगेशन को बाद में कराएंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा कंजुगेशन पॉसिबल होता है। तो यहाँ सर पाई भी और पाई लोन पेयर, सर एफ का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो सर देखिए इसके हम लोग काउंट करते लो अपने पुराने जमाने में, मतलब पुराने मेथड के अनुसार, तो सर एगो सिग्मा 1 है और 3 गो लोन पेयर है, 1 + 3 क्या हो गया सर 4 हो गया। 4 के लिए क्या लिखेंगे लोग sp3, लेकिन सर अभी हमको पता चल गया कि यह गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। लेकिन सर देखिए इसके पास 3 गो लोन पेयर है, लेकिन सर हमको पता है कि एक ही को कोई लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा, बाकी 2 को तो मस्ती करेगा। तो मान लेते हैं कि यह लोन पेयर कंजुगेशन में गया, इसको छोड़ देंगे लोग, बाकी 2 को काउंट करेंगे। तो सर 1 सिग्मा और 2 को लोन पेयर, टोटल कितना हुआ 3, और 3 के लिए क्या ले देंगे लोग sp2। तो सर सीधा बोल दीजिए ना कि जिसका भी sp3 होता है उसको sp2 लिख देंगे, क्या इतना ड्रामा किए हुए क्या जी, टेंशन नहीं लेना। अभी आगे और चलिएगा तो आपको और देखिए मस्त क्वेश्चन का आता है, आपको पता लग जाएगा। अपने साथ रहेगा तो शायद आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसका पूरा गारंटी है। मान लीजिए ऐसे हम लोग का क्वेश्चन दिया जाए, पूछा जाएगा कि चलो भाई बताओ इसका हाइब्रिडेशन मतलब कि कंजुगेशन में है कि नहीं है, और हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो और कौन कौन सा कंजुगेशन है देखिए। पाई से कंजुगेशन है सर पाई 1 दोनों के बीच में 1 2 बन का गैप, 1 2 बन का गैप, सर नहीं होगा। सर पाई और लोन पेयर कंजुगेशन है नहीं है, इसके पास लोन पेयर कितना होता है अक्सर के पास 2 गो, यह लोन पेयर पाई 1, यह लोन पेयर पाई 1, सर कितना बन का गैप दिख रहा है 2 बन का, मतलब सर 1 बन का गैप है, तो सर पाई और लोन पेयर कंजुगेशन है। समझ में तय होगा कि पाई को लोन पेयर और पाई 1 1 बन का गैप, यहाँ भी लोन पेयर पाई 1 1 बन गया, तो सर पाई लोन पेयर तो है,
और पाई कंजुगेशन भी नहीं है। सर इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? तो सर जैसे ही कंजुगेशन हो गया तो एगो लोन पेयर को छोड़ देंगे लोग, एगो सिग्मा, दोगो सिग्मा और एक लोन पेयर, 3 को होगा, 3 के लिए क्या लिख देंगे लोग? sp2 हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा एक स्मार्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। इस क्वेश्चन को जितना मन करे उतना वीवीआई कर लें, 5 स्टार। इसको अच्छे से याद रखना, मैक्सिमम लोग से पूछ के देखिएगा, लोग गलत बताएंगे लोग। सर क्या करना है इसमें? कंजुगेशन कौन कौन सा है और क्या क्या है, मतलब नाइट्रोजन के हाइब्रिडेशन क्या होगा। देखिए दोस्त, हम लोग अगर बात करें, यहाँ पाई बन रहा है, यहाँ पाई बन रहा है, दोनों के बीच में एक बन गया गैप है। यहाँ भी पाई बन रहा है, पाई बन रहा है, एक बन गया गैप है। यहाँ भी देखिए पाई बन रहा है, पाई बन रहा है, एक बन गया गैप है। मतलब कि सर इसमें पाई कंजुगेशन होगा, ठीक है। सर पाई लोन पेयर भी कंजुगेशन है, देखिए यहाँ लोन पेयर है सर, यहाँ पाई वन, सर इसके साथ तो कंजुगेशन नहीं है। क्यों सर? क्योंकि दोनों पास पास है, हमको तो एक बन का गैप चाहिए। सर यह लोन पेयर और यह पाई वन, सर इन दोनों के बीच में तो हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पाई वन है, एक बन का गैप भी है, तो यहाँ लोग क्या लिखेंगे सर? पाई और लोन पेयर कंजुगेशन है। लेकिन इतना इजी होता तो फिर याद करने को बोलते नहीं, यार रियल में नहीं होता, मतलब यार लोन पेयर है, कंजुगेशन में नहीं जाएगा। अब सर इसका क्या लॉजिक है, आइए देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा लोग। सर ये क्यों लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं जाएगा? और मान लेते हैं कि सर ये कंजुगेशन में जाता है, तो सर इसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते लोग, बिल्कुल। एक सिग्मा होगा और 2 सिग्मा होगा। सर एक और एक 2 सिग्मा होता है, 2 के लिए क्या लिखते हैं? एसपी। तो सर क्या एसपी से आपको क्या प्रॉब्लम है? यार प्रॉब्लम तो यही खड़ा करेगा ना, क्योंकि 6 मेंबर के साइकिल में आपको बता रखा है, जब जीओसी में मतलब सॉरी आइसोमेरिज्म वाला जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्राइम में जाकर देखिएगा, ये आपको बताया गया है कि 6 मेंबर के साइकिल में एसपी हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी मतलब क्लोज रिंग में एसपी हाइब्रिडेशन के लिए क्या करना होगा? एटलीस्ट 8 मेंबर का रिंग होना चाहिए, तभी उस रिंग में एसपी हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे कितना मेंबर का रिंग है सर? 6 मेंबर का रिंग है, तो यहाँ पे एसपी नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। सर एसपी नहीं होगा यानी कि क्या बताना चाह रहा है कि लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा तब एसपी हाइब्रिडेशन होगा, नहीं जाएगा तो सर क्या होगा? इसको भी काउंट कर लेंगे, 1 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। तो यह 2 बात अच्छे से याद रखिएगा। पहला है कि सर यह लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में नहीं होता है, मतलब इस पूरा रिंग में केवल पाई कंजुगेशन है, पाई लोन पेयर कंजुगेशन नहीं होता है। सर इसका नामों बता दीजिए, इतने इंपॉर्टेंट है तो पिरिडीन होता है। तो सर पहला पॉइंट का आपने बोले याद करने के लिए कि यहाँ लगता है कि लोन पेयर पाई कंजुगेशन होगा, जो कि नहीं होता है। सर दूसरा आपने क्या बताया कि यहाँ पे हाइब्रिडेशन और इसका हमने लिखा तो एसपी होना चाहिए था, बट होता क्या है? sp2, क्योंकि इस लोन पेयर को कंजुगेशन में नहीं काउंट करते हैं, तो हाइब्रिडेशन में काउंट करते हैं। सर एसपी क्यों नहीं होता है? क्योंकि एसपी के लिए एटलीस्ट 8 मेंबर का रिंग रिक्वायर्ड है, कम से कम 8 मेंबर का रिंग होगा तो एसपी हो सकता है, उससे कम के साइकिल में एसपी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप नहीं होगा। अब हम आपको लगता है यार कि जिसमें आपको पाई लोन पेयर कंजुगेशन कोई देगा तो नहीं लगता है कि आपको कोई फंसा सकता है, क्योंकि अपने तरह से आपको मैक्सिमम और अच्छा टाइप का क्वेश्चन करा दिए। उम्मीद करते हैं कि रियल में आपको भी कुछ समझ में आया ही होगा, और अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा लोग। शेयर भी कीजिए लो अपने दोस्तों के साथ कि व्यू थोड़ा सा अच्छा और है, देख रहे हैं कि व्यू कम आ रहा है। दूसरा एक और है, इसमें कमेंट्स भी कीजिएगा लो, तो अपने को पता लगेगा कि आप लोगों का कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है या कितना अच्छा लग रहा है। दोनों अपना राय शेयर कीजिए लो, अच्छा लगे तो भी ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो भी शेयर कीजिए कि सर आपको ऐसे और पढ़ाना चाहिए, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। अपने के साथ यहाँ समझे कि केमिस्ट्री के फील्ड में अप्रॉक्स 7 ईयर होने जा रहा है, तो अपने तरफ से तो उम्मीद नहीं करते हैं कि आपको कहीं प्रॉब्लम होगा। आपको जहाँ प्रॉब्लम लगे कमेंट्स करना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है पाई माइनस कंजुगेशन। दे लोन पेयर और माइनस वाला बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, इसमें कोई आपको नया क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। माइनस 4 दे दिए, जो काम लोन पेयर के साथ किया सेम वही भी होगा। तो यहाँ देखिए सर -4 है पाई 1, यहाँ भी -4 है पाई 1, सर दोनों के बीच में 1 1 का गैप है, यहाँ भी 1 1 का गैप है, तो ये तो पता है कि सर पाई और माइनस के बीच में कंजुगेशन है।
सर पाई पाई कंजुगेशन सर नहीं होगा सर, क्यों? क्योंकि यह पाई 1 है, यह पाई 1 है, एक और एक 2 बन के गया। सर इसमें कौन सा कंजुगेशन होगा? तो यहाँ -4 है, यहाँ पाई 1 है, तो सर माइनस पाई के बीच में तो कंजुगेशन होगा, पाई और नेगेटिव। सर पाई और पाई के बीच में सर यह पाई है, यह पाई है, सर पाई और पाई के बीच में नहीं होगा, क्योंकि सर कोई गैप ही नहीं। उम्मीद करते हैं कि यार समझ में आया होगा क्या बताना चाह रहा है। माइनस है पाई है, तो इसके बीच में एक बन का गैप है, तो यहाँ पे कंजुगेशन होगा। यहाँ दोनों पाई पाई लगातार है, तो इसके बीच में कंजुगेशन नहीं होता। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, उससे आपको घबराने की कोई बात नहीं, बस एक के साथ कंजुगेशन है, काम चलेगा। मान लीजिए ऐसा हम लोग क्वेश्चन ले लिया जाए, तो यहाँ तो आपको पता है कि सर पाई पाई कंजुगेशन है, सबके साथ में है, तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सर पाई पाई एक बन का गैप, पाई पाई एक बन का गैप, पाई पाई एक बन का गैप। लेकिन सर यहाँ पे अगर -4 लिख दे तो सर यहाँ -4 दो या +4 दो, दोनों में से किसी के साथ कंजुगेशन नहीं होता है। कंजुगेशन नहीं होता है। सर ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता है, मतलब कि उसका लॉजिक क्या होगा आगे बताएंगे। बस अभी रीजन समझ लीजिए कि यहाँ भी अगर कंजुगेशन होता तो उस कार्बन का भी हाइड्रोजन कितना हो जाता है, यहाँ पे sp हो जाएगा, और जो कि sp हम 6 मेंबर का साइकिल में पॉसिबल नहीं होता है, नहीं बना सकते। तो सभी इतना याद रखिएगा कि सर यहाँ बेंजीन रिंग इसका नाम होता है, बेंजीन में माइनस या प्लस डायरेक्ट होगा तो उसमें कंजुगेशन नहीं होता है। क्यों कंजुगेशन नहीं होता है? क्योंकि यहाँ रिएक्शन sp होता है। कैसे sp होता है ये आगे चल के पढ़ेंगे, जब रेजोनेंस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे तो आपको बताएंगे। अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आपको अभी उतना आइडिया नहीं है कि कैसे कैसे बनाना है, तो कंफ्यूजन होगा तो हम ही कुछ सॉल्व खोजिएगा लोग। यहाँ देखिए क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो गया। सर यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस है, सर यह पाई है, तो निगेटिव और पाई के बीच में कंजुगेशन है क्या? जी बिल्कुल हो गया। सर पाई पाई के बीच में है क्या? जी बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि पाई पाई के बीच में एक बन का गैप है तो हो जाएगा, और माइनस पाई के बीच में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए जिसमें क्वेश्चन यूट्यूब पर जो शॉर्ट में आता है उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट से 20 क्वेश्चन आज डाल देंगे। आप लोग उसको बना करके टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, लोग देखते हैं उस 20 में से किसका सबसे ज्यादा सही होता है। जस्ट लाइक आपको मान लीजिए कि टेस्ट है, हो गया होगा। सर पाई प्लस कंजुगेशन जो वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, उसके लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। पाई प्लस कंजुगेशन, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, मान लिया प्लस चार्ज हो गया, सर ऐसे कर दिया, सर कंजुगेशन है क्या? ये प्लस चार्ज पाई 1, तो सर तो होगा जी बिल्कुल होगा, दोनों के बीच में एक बन का गैप है। सर पाई पाई नहीं होगा। अब तो इस समय हमसे तेज आप ही लोग हो गए होंगे लोग। प्लस है पाई है, एक बन का गैप है, सर हो जाएगा। पाई है, 2 बन का गैप है, कहीं से नीचे से या ऊपर से, सर नहीं होगा। सर आपने अभी वहां लिखा था कि बेंजीन रिंग पे प्लस या माइनस के साथ कंजुगेशन नहीं होता है, आपने तय करा दिए। और वहां देखिए और यहाँ देखिए, दोनों में अंतर है। वहां बेंजीन रिंग था, यह बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग कब होता है? जब अल्टरनेट पाई 1 होता है, यहाँ तो है ही नहीं। दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, CH2 प्लस। सर यहाँ प्लस पाई कंजुगेशन है क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि प्लस चार्ज पाई 1, दोनों के बीच में एक बन का गैप है, तो प्लस हो गया, और पाई हो गया, एक बन का गैप है तो हो जाएगा। सर पाई है, एक बन का गैप, पाई है, एक बन का गैप, पाई है, एक बन का गैप, तो सर पाई पाई भी हो जाएगा। यार जिसको भी प्रॉब्लम होगा कमेंट्स कीजिएगा लोग। थोड़ा सा फास्ट इसलिए हम बता रहे हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग अब सीख गए। ठीक है, यहाँ सर हमने देखे लोग कि सर प्लस पाई हो सकता है, पाई पाई के बीच में कंजुगेशन हो सकता है। मान लीजिए हम इसमें यहाँ पे CH2 प्लस लिख दें,
सर इसमें कंजुगेशन है और कौन सा है? तो ये सर प्लस चार्ज और पाई बॉन्ड 1 और 2 बन के गैप है, सर नहीं होगा। सर पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड 1 बन के गैप सर हो जाएगा। बस यही चीज ढूंढ रहे हैं, प्लस प्लस है तो नहीं होता है, प्लस पाई है 1 बन के गैप है तो हो जाएगा, पाई पाई है 1 बन के गैप है तो हो जाएगा, ज्यादा बन के गैप होगा तब भी नहीं होगा, और रेगुलर होगा तब भी नहीं होगा। हो गया होगा। लास्ट प्रॉब्लम में कंजुगेशन देखना है पाई और फ्री रेडिकल। ये तो यार सेम लाइक है, उसमें भी कुछ नया नहीं मिलेगा। पाई और फ्री रेडिकल ज्यादा इसमें नहीं, यहाँ पे क्या होगा फ्री रेडिकल मतलब बूंदा से दिखा देता है, ठीक है। तो सर फ्री रेडिकल 1 बन का गैप है और पाई बन है, तो सर पाई और फ्री रेडिकल के बीच में कंजुगेशन हो जाएगा। सर इसमें सर देख पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों के बीच में ज्यादा गैप है, तो सर ये तो नहीं होगा। सर फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड, सर यहाँ पे फ्री रेडिकल और पाई सर 1 बन का गैप है तो हो जाएगा। सर यहाँ देखेंगे तो पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल सर 2 बन का गैप है तो नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ फ्री रेडिकल ले दिए लो, और सॉरी यहाँ फ्री रेडिकल ले लो और यहाँ पे डबल बना दिए लो। तो सर यहाँ कंजुगेशन होगा, देखिए फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड 1 बन का गैप इधर से 1 बन का गैप इधर से, तो यहाँ भी कंजुगेशन हो जाएगा। अब आइए कुछ स्पेशल टाइप का कंजुगेशन होता है जिसमें 2 को पढ़ेंगे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट भी है। स्पेशल टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। सर इसमें 2 को पढ़ेंगे लोग, एक तो में पढ़ेंगे लोग प्लस के साथ या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर लोन पेयर होगा, इसका कंजुगेशन पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे लोग मान लीजिए साइक्लोप्रोपाइल हो गया और इसके साथ यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया, इसका पढ़ेंगे। अच्छा तो ये इसका जो होता है इसको डांसिंग रेजोनेंस के नाम से जानते हैं हम लोग। देखो दोस्त डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, बस इतना जानिए कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन होता है, ये रेजोनेंस शो करता है, इसका नाम डांसिंग रेजोनेंस होता है। और कैसे रेजोनेंस शो करता है आपको इसको आगे पढ़ाएंगे, इसमें इसके बारे में रेजोनेंस करने का थोड़ा सा भी आइडिया हो जाएगा तो यह अच्छा से समझ आएगा। तो इसको अभी यही पे फुल स्टॉप कर देना है और इसको लिख लेना है कि यह आगे सीखा जाएगा, आगे सीखेंगे। ठीक है, इसको अभी हम लोग सीख लेंगे लोग। बस क्या करना है देखिए, अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे लोग, मान लीजिए वो पाई बॉन्ड था और प्लस चार्ज था, दोनों के बीच में 1 बॉन्ड का गैप था। यहाँ वही लिखा हुआ है प्लस हो या पाई बॉन्ड हो या फिर यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल हो, मतलब इतना टाइप्स के कंजुगेशन होगा। सर कहने का मतलब क्या है, जैसे मैसेज देखिए आप लोग सब लोग देखे होंगे लोग, जो लोग इनऑर्गेनिक पढ़े हैं लोग वो भी देखे होंगे लोग। हमारे सीएल लिख दिए सर, बोरॉन के लास्ट में 1 ऑर्बिटल खाली है, तो सब नहीं पता है कैसे खाली होता है, ये देख लेते हैं। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 गो, तो सर 5 लिखे लेकिन हमने क्या होगा 1s2 2s2 और 2p1, इतना तो आता होगा सबको। उसके बाद सर एस के लिए कितना ऑर्बिटल रहते हैं ए, और फिर एस के लिए कितना ऑर्बिटल है और पी के लिए कितना 3। सर इलेक्ट्रॉन इसमें 2 को भर दिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 भर दिया। सर पहले वाला एक्साइट नहीं करते हैं, मतलब जिसका ऑर्बिट चेंज करते हैं उसको एक्साइट नहीं कर सकते सर, लेकिन जिसका सेम ऑर्बिट होता है उसको एक्साइटेड स्टेट करा सकते हैं। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, जो पेयर्ड होगा और यहाँ पे खाली है तो उसको अनपेयर्ड कर देंगे सर, और कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई पेयर ही नहीं। देखिए कितना भी कोशिश किया तो 3 को तो घर भरा, 1 को भी कंप्लीट रूप से खाली रह जाता है। तो यहाँ बना दिए क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, और सर सीएल के पास लोन पेयर होता है, यहाँ खाली ऑर्बिटल है यहाँ लोन पेयर है।
तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गैप है। यह क्या कहता है, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स खाली ऑर्बिटल देता है, ये जैसे ही देगा तो कन्जुगेशन तो हो जाएगा। तो बस यही याद रखना है कि किसी के पास खाली ऑर्बिटल हो और लोन पेयर हो, एक बॉन्ड का गैप हो तो यहाँ भी कन्जुगेशन होता है। एक और टाइप का कन्जुगेशन मिलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH लिख दिए, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पे OH हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर है और यहाँ पे सर प्लस चार्ज है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गैप है, तो यहाँ भी कन्जुगेशन होता है। एक और तरह से क्वेश्चन देख सकते हैं, CH प्लस चार्ज और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 माइनस। तो सर यहाँ भी माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, इन दोनों के बीच में भी कंजुगेशन हो जाएगा क्योंकि एक ही बॉन्ड का गैप है। तो इस तरह के जितना भी कंजुगेशन टाइप्स को हम पढ़ेंगे लोग, इस सब को हम लोग एक नाम से जानते हैं लोग, बैक बॉन्डिंग। तो कोई पूछता है कि बैक बॉन्डिंग क्या होता है, तो एक स्पेशल टाइप्स का कंजुगेशन होता है जिसमें एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल और प्लस चार्ज होता है और दूसरे के पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होता है और दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गैप होता है। इस टाइप के कंजुगेशन को बैक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। सर फिर से एक बार, बैक बॉन्डिंग क्या होगा, और ऐसे आपसे कोई पूछता है तो क्या बोलेगा, किसी एक एटम के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, दूसरे के पास प्लस या खाली ऑर्बिटल हो और दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गैप हो, तो लोन पेयर नेगेटिव वाला इस खाली ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन देता है और इस टाइप के कंजुगेशन को बैक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। आगे चल के इसका एग्जांपल देखेंगे लोग। अभी जैसे आपको एग्जांपल समझा दिए कि क्या कैसे करते हैं लोग, अभी एग्जांपल कराएंगे कि कैसे करते हैं, आपको और डीपली समझ में आएगा। बस इतना आपको समझ लेना है कि बैक बॉन्डिंग कब मिलेगा, जब एक एटम के पास प्लस पाई होगा, दूसरे के पास प्लस और वैकेंट ऑर्बिटल होगा, खाली ऑर्बिटल होगा, दूसरे के पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गैप होगा। सर डांसिंग रेजोनेंस क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, इसके ऊपर से वो कार्बन जुड़ा होगा, उस पर प्लस चार्ज होगा, इसका नाम क्या होता है साइक्लोप्रोपाइल। 3 कार्बन के लिए तो इतना ही होगा ना जी, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल और प्लस चार्ज है तो कार्बोकेटायन। केवल एक यही कंपाउंड है जो डांसिंग रेजोनेंस शो करता है, उसके लिए दूसरा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस इसको बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन भी याद रखने के लिए जरूरी है। तो आई होप कि हमने आपको अच्छे से कंजुगेशन समझा दिया है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिएगा लोग, फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे लोग कंजुगेशन कराते कैसे, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते कैसे, एक अमेजिंग लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।